नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडवांस बैंक मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल ए है। मॉड्यूल ए में जो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करता है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में जो यूनिट 1 है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पता है कि वो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड इन नेचर। तो अगर उस रिसोर्सेज का हम इफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, देन वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल। और आपको पता है कि जो ह्यूमन नीड्स है वो नेवर एंडिंग है, ह्यूमन वांट है वो नेवर एंडिंग है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमें जो रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन बताता है, किस तरीके से हम उसको कितना अमाउंट प्रोड्यूस करें, किस तरीके से एलोकेट करें और उसको किस तरीके से यूज़ करें। अगेन इसको हम बोलते हैं, ये एक साइंस है जो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है। और ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन एंड एंड स्कार्स। तो स्कार्सिटी मीन्स होता क्या है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं दैट इज इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट एंड नीड्स। तो अगर सपोज कीजिए आपके पास स्कार्सिटी नहीं है, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, जिसका जो नीड है वो सारा फुलफिल हो रहा है, इन दैट केस इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगा, देन जो हम एज ए होल जो टॉपिक्स की बात करते हैं, WPI की बात करते हैं, CPI, इन्फ्लेशन, जो जितने भी इकोनॉमिक टर्म से रिलेटेड बात करते हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या होंगे, सफिशिएंट है। तो बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंसन से कि इकोनॉमिक्स को किन लोगों ने कैसे डिफाइन किया। तो बात करते हैं सबसे पहले एडम स्मिथ से। तो एडम स्मिथ ने बेसिकली बोला कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज बेसिकली अ वेल्थ। और एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनकी जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इस बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सिंपल सा डिफाइन किया है, दैट इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। तो अगर इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि इन्होंने वेल्थ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया। तो वेल्थ को अगर इन्होंने, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डिफिनेशन था दिट वाज टू मटेरियलिस्टिक, काफ़ी मटेरियलिस्टिक डिफिनेशन इन्होंने दिया, क्योंकि आप किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस करते हो और किस तरीके से उसको कंज्यूम करते हो। तो उन्होंने सिर्फ इसके बारे में बात की, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनके डिफिनेशन को वेल्थ डिफिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मार्शल डिफिनेशन। मार्शल ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वेल्थ, जो हम वेल्थ यहाँ टर्म की बात कर रहे हैं, वेल्थ बेसिकली क्या है, कॉमोडिटी। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला कि जैसे क्वाइन है, क्वाइन के दो पहलू होते हैं। इन द सिमिलर फैशन जो आपका इकोनॉमिक्स है, इट इज़ ऑन द वन हैंड स्टडी ऑफ वेल्थ, बट अगेन ऑन द अनदर हैंड इट इज अ स्टडी ऑफ मैन। मतलब वेल्थ के साथ आपको स्टडी आपको मैन का भी करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया वेल्थ बेसिकली क्या है, हम जो वेल्थ टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं। कॉमोडिटी मीन्स व्हाट, जो मैन के नीड्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसके वेलफेयर को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेल्थ इज़ द मीन्स टू वेलफेयर। अगर आपके पास कॉमोडिटी, आपके पास रिसोर्सेज है, इट मीन्स आपके पास क्या है, वेलफेयर है। तो मार्शल के डिफिनीशन को हम क्या बोल सकते हैं, वेलफेयर डिफिनीशन, क्योंकि इन्होंने रोड मैप बनाया फ्रॉम द वेल्थ टू द वेलफेयर। तो इसको हम वेलफेयर डिफिनीशन से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबिन्स डिफिनीशन की। तो रॉबिन्स डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने बोला कि इट इज़ द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर हम एंड वर्ड का यूज़ करें, एंड का मतलब होता है क्या है, वांट, जो हमारी इच्छा है,
तो एंड का मतलब हो गया वांट, मीन्स आपको पता है जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसको स्टडी करता है और एंड और स्टार्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इनके जो डिफिनीशन, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, मैन हैज अनलिमिटेड वांट्स। आपको पता है कि अगर आज आपके पास बाइसाइकिल है, कल की डेट में आप मोटरसाइकिल की डिमांड करोगे, अगेन आप मोटरसाइकिल ले लोगे, अगेन यू विल गो फॉर कार, आप कार ले लोगे, फिर अगेन यू विल गो फॉर सम बिगर कार, सम लग्जरी कार। तो आपका जो वांट है वो नेवर एंडिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एंड रेफर टू वांट्स, और ह्यूमन बीइंग्स का जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड इन नेचर है। आपके पास इस प्लैनेट पे जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं दैट इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई योर वांट, बट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट्स। आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नेचर ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन आपके अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि आपके वांट्स क्या है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। आपके पास वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट मीन्स जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करेंगे, वो क्या है, वो काफ़ी लिमिटेड है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तो आपको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपके पास वीट है, कोल है, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में है आपके पास, बट तब भी हम इसको क्या कहते हैं, स्कार्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो क्या है, सप्लाई से ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पे आप सपोज कीजिए मैंने आपको 10 रुपये दिया, मैंने बोला कि आप जाओ और मार्केट से एक पानी की बोतल ले आओ। आप मार्केट गए, आपने पानी का बोतल परचेज नहीं किया, आपने क्या किया, उसका शुगर कैन जूस पी लिया। तो आपने क्या देखा कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए ऑप्शंस हैं। मैंने आपको 50 रुपये दिया सब्जी लाने के लिए, आप 50 रुपये की मूवी देखा है। तो दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैंने आपको दिया कुछ और काम के लिए, बट वो किसी और काम में क्या हो गया, यूज हो गया, आप किसी और काम में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मैन हैज टू मेक ए चॉइस। Man has to make use of his limited resources to satisfy his unlimited wants। क्योंकि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, सारे वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं साइंस ऑफ चॉइस। क्यों साइंस ऑफ चॉइस, क्या बोला, किसी की प्रायोरिटी घर है, किसी की प्रायोरिटी फूड शेल्टर होम है, फूड शेल्टर है, होम की बात करें तो कच्चा मकान बात कर सकते हैं। तो सबकी प्रायोरिटी अलग है, कोई कच्चे मकान में रह के खुश है, कोई बड़े बंगले में रह के खुश नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इट इज़ बेसिकली अ साइंस ऑफ चॉइस। तो ये रॉबिन डिफिनेशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, मीन्स और एंड के बीच में क्या है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम ही है माइक्रो, माइक्रो मीन्स व्हाट, स्मॉल, मैक्रो मीन्स व्हाट, लार्ज। तो माइक्रो में अगर हम बात कर रहे हैं तो माइक्रो इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल एंटिटीज। तो जो एडम स्मिथ है, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है, इट इज फाउंडेड टू बी द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर इनको कंसीडर किया जाता है। सो जो हम मार्केट, फर्म, हाउस होल्ड, बेसिकली ये क्या है, ये दीज आर द एंटिटीज दैट आर इंडिविजुअल इन नेचर। तो अगर आप इंडिविजुअल इन नेचर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे। इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने क्या बोला, ही कंसिडर्ड हाउ इंडिविजुअल प्राइसेस आर सेट, स्टडी द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंक्वायर्ड इनटू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। तो इस द वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल प्राइस को सेट किया,
फिर लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में इन्होंने डिटेल स्टडी किया कि क्या रीजन है जिसके कारण ये प्राइस इंक्रीज होते हैं, और जो मार्केट है इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मेक डिसीजन टू अलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टिपिकली इन मार्केट्स वे गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड। तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर 1936 की बात करें तो 1936 के पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन जो जॉन मेनार्ड कीनिस हैं, जॉन मेनार्ड कीनिस, तो इन्होंने क्या किया, अपने बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनका बुक जो है ये रिवोल्यूशनरी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इस बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में फर्स्ट टाइम क्या किया, जिक्र किया। और उसमें आपको पता है कि इंग्लैंड और यूएस में ग्रेट डिप्रेशन 1930s में जो आया था, तो उसके कारण 1/4 ऑफ जो अमेरिकन वर्कफोर्स हैं वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी और इन्होंने क्या किया, एनालाइज किया व्हाट कॉजेज बिजनेस साइकिल विद ऑल्टरनेटिव स्पेल ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। तो उन्होंने हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन को क्या किया, स्टडी किया। उन्होंने ये भी डिटरमाइन किया कि हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन आर डिटरमाइंड, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ब्रॉड एरिया को कवर करता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज ए होल। हम अगर बात करते हैं जीडीपी की, हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात करते हैं जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है नेशनल इनकम आउटपुट, क्योंकि ये सारे टर्म्स क्या है, इससे रिलेटेड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एज ए होल रीजन की बात करता है, एज ए होल नेशन की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट, हाउ एंड whom। ये 3 वर्ड जो हैं बेसिकली दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दीज गुड्स आर मेड एंड फॉर whom दे आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हर एक सोसाइटी को अगर पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, एक इफेक्टिव तरीके से डील कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। आप कौन से कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप सपोज करो लोकल शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लोकल शर्ट इसकी प्राइस 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो क्या आप जो चीप शर्ट्स हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या वो शर्ट हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करें या एक हाई क्वालिटी शर्ट कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर पिज्ज़ा बना रहे हैं, आप अगर फास्ट फूड बना रहे हैं, तो क्या उसका कंजम्पशन, उसका डिमांड कितना है मार्केट में, ये हमको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव जजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हु विल डू द प्रोडक्शन विद व्हाट रिसोर्सेज एंड व्हाट प्रोडक्शन टेक्निक्स विल दे विल यूज। अगर हम कोई सामान बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का लॉजिक ये डिटरमाइन कौन करेगा, किस रिसोर्सेज के साथ हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे और क्या प्रोडक्शन टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोल यूज़ करेंगे या हम सोलर पावर यूज़ करेंगे या फिर हम ऑयल यूज़ करेंगे।
फैक्ट्री चलाने के लिए क्या हम लोगों की यूज़ करेंगे, रोबोट्स की यूज़ करेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड, फॉर हुम आर गुड्स प्रोड्यूस। हम जो गुड्स बना रहे हैं तो उसको एट द एंड हु विल कंज्यूम, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर हुम आर गुड्स प्रोड्यूस, हु गेट्स टू ईट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फेयर एंड इक्विटेबल। हम फेयर एंड इक्विटेबल की बात करते हैं। फेयर एंड इक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि जो भी हम रिसोर्सेस एलोकेट कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि किसी को वो रिसोर्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, किसी को वो रिसोर्स काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है? क्योंकि अगर ऐसा है तो दिस इज नॉट बेसिकली कंसिडर्ड एज फेयर, दिस इज कंसिडर्ड एज अनफेयर। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कमांड एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, एट वन एक्सट्रीम गवर्नमेंट मेक्स मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजन विद पीपल ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की गिविंग इकोनॉमिक कमांड to those further down the ladder. At the other extreme, decisions are made in markets where individual or enterprises voluntarily agree to exchange goods and services, usually through payments of money. तो ये दो टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन ये कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज बनाएंगी आपके लिए, पॉलिसीज जो बनाएंगी फ्रेम करेंगी कीपिंग इन पीपल एट द टॉप। सेकेंड, जो डिसीजंस मार्केट में लिए जाते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल और इंटरप्राइज एग्री कर रहे हैं टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू पेमेंट ऑफ मनी। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर हम मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी इज वन इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म्स आर द मेजर डिसीजन होल्डर, मतलब वो डिसाइड करेंगे अबाउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये क्या हो गया मार्केट इकोनॉमी, इसको अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव वो क्या है, दैट इज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। फर्म्स प्रोड्यूस द कमोडिटी दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट बाय द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लीस्ट कॉस्टली। मतलब आप जो टेक्निक्स यूज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, आप कोशिश करेंगे कि जितना कम कॉस्टिंग मेरा आए प्रोडक्शन में और जितना ज़्यादा हम क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। और इस तरह के मार्केट में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जनरली इंटरफेयर नहीं करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेस इज फेयर इकोनॉमी, जिसको हम एक्सट्रीम केस भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें या कमांड इकोनॉमी की बात करें, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे क्या है, दे आर मेनली फोकसिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया में हम क्या करते हैं, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट डिसाइड्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर को हम क्या करते हैं, पहली प्रायोरिटी देते हैं। अगेन सोवियत यूनियन की बात करें तो वो भी क्या है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सारा गेम जो वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होल्ड करेगा वो क्या करेगा, रूल करेगा। तो अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो उस पर्टिकुलर 20th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द लैंड एंड कैपिटल थे वो कौन ओन करता था, गवर्नमेंट। और ये क्या करते थे, ओन भी करते थे और डायरेक्ट भी करते थे, किस तरीके से क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हम करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी की को अगर हम कंबाइन करके अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जो बिल्कुल एक्सट्रीम कैटेगरी में लाई करता है। क्यों, क्योंकि सबको प्रॉफिट भी अर्न करना है, अगेन एट द अदर हैंड वेलफेयर भी क्या करना है, लोगों को देना है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, दोनों को फोकस करेंगे, और मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो क्या है, दैट आर